सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ लेना तुम क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया है कि कोई बॉडी है जिसका मास 2 kg है और एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें दिया है। तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड ये पॉइंट है और यहाँ पे ये 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ हो रही है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ये पोजीशन में फाइनल वेलोसिटी इसको कंसिडर करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 0। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ किया, फाइंड आउट क्या करना है हमें, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो कितना वर्क डन करेगा हमने देखा। सो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा, इनिशियल काइनेटिक प्लस पॉजिटिव वर्क डन माइनस नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर दो, मास 2 kg यहाँ पे पुट किया। वर्क डन किसने किया, कितना किया, पॉजिटिव किया निगेटिव किया, कुछ नहीं पता, तो इसको सीधा सीधा डेल्टा डब्ल्यू लिख देने का इस समय, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो वेलोसिटी 0 पुट करने के बाद ये टर्म 0 हो जाएगी। सो डेल्टा डब्ल्यू हमें कितना मिला यहाँ से, -100 जूल। निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, सिस्टम से हीट डिसिपेट, सिस्टम से एनर्जी डिसिपेट हो रही। टू अंडरस्टैंड कि इसका कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा, देखो यहाँ पे सरफेस स्मूथ ले लो, स्मूथ सरफेस है, ये बॉडी है, चल रही होगी बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। और इसके ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी, जब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको अपोज करेगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स F जो इसे अपोज कर रहा है, और कितना काम कर रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स, वो कर रहा है 100 जूल का। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके मोशन के अगेंस्ट उसे काम करना पड़ेगा, तभी जाके बॉडी 0 हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो और एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे दिया है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड बाय द सम फोर्सेज, और उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इज इक्वल्स टू 5t² माइनस 3t प्लस 10। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेज फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी का थ्योरम का फॉर्मूला है KI प्लस पॉजिटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस माइनस निगेटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसको डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं हम। सो डेल्टा KI प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू K फाइनल। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा K। और कोई लोग सीधा सीधा इसको लेके ही सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स द डिफरेंट थिंग। सो ये आया कैसे, ये समझ में आया हमें। सो पहले हमें देखा हमने डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा की, मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। यहाँ देखो एक बार, K फाइनल क्या है, हाफ mv² माइनस हाफ mvi², दैट इज K इनिशियल। अच्छा, मास तो गिवन है, m इज गिवन, हाफ इज द नंबर, v फाइनल और v इनिशियल हमें मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इक्वेशन एंड दिस कंडीशन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द v फाइनल एंड v इनिशियल। s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है, और हमें पता है कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ds/dt लिखेंगे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट वेलोसिटी। भैया कर दो ना फिर डिफरेंशिएट, किस बात की देरी, t² का डिफरेंशिएशन 2t, 3t का डिफरेंशिएशन 3, 10 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है, हर बार हम पूरा बेसिक से नहीं बता सकते, देखो डिफरेंशिएशन कैसे आया है, ठीक है। सो इसके भी हमारे पास वीडियो है, डिफरेंशिएशन के वीडियो देख लेना कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ओके ऑल राइट। सो हमारा डिफरेंशिएट आया, ds/dt को क्या लिखा मैंने, v, राइट। 5 2 10t माइनस 3। हमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, t इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है। सो t इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे v इनिशियल मिल जाएगी। सो पुट करते हैं t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने पुट किया तो मुझे मिला -3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फिर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहाँ पे जा रहा है बॉडी, सो ये t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करोगे तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। सो 10 इंटू 2 -3, ये मिल गया 17 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें कन्फ्यूजन हुआ कि सर ये -3 और ये +17 कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि ये बॉय पीछे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, उसने कहा कि यार मुझे आगे जाना था, तो उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, यहाँ से यू टर्न लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, टर्न लिया इसने और आगे चल रहा है, राइट। सो माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, इट वॉज मूविंग इनिशियली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फाइनली ही इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ सम वेलोसिटी, ओके डोकी। सो अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, हाफ और m तो कॉमन ले लिया, m की वैल्यू पुट कर दी 10, v फाइनल कितना है 17, 17 का स्क्वायर माइनस
-3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। बच्चों बोलो रे कितना आया आंसर, व्हाट इज द आंसर? 1400 जूल। 1400 जूल। मतलब 1400 जूल क्या? हाँ सर। ओके, सो दिस इज द आंसर, दिस आर द आंसर गिवन बाय आवर क्वेश्चन। तुम भी क्रॉस वेरीफाई कर लो फाइनल आंसर क्या है। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, देखो और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन हमें दिया है, t इज इक्वल्स टू √x+2। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 3। तो हमें पता है कि ये रिजिड बॉडी है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के यूज़ करना पड़ेगा। डेल्टा के क्या होता है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। मास गिवन है यहाँ पे 2 kg, हमें वी फाइनल और वी इनिशियल निकालना है, वो इस इक्वेशन से और ये कंडीशन से हमें फाइंड आउट करने का बोला है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि t इज इक्वल्स टू √x+2। ऐसा मत करना dt/dx और चले तुम इसको डिफ्रेंशिएट करने, सोचो थोड़ा सा। dx/dt ऐसी कोई dt/dx ऐसी कोई टर्म होती है क्या? नहीं, dx/dt टर्म होती है। तो हमने इसको रीअरेंज किया, हमने 2 को वहाँ लेके गए, सो वो हो गया t-2 और ये √x है, तो इसको स्क्वायर किया हमने, तो √x का स्क्वायर इज x, t-2 का स्क्वायर t-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी x के टर्म में हमें आंसर मिला। अब इसको हम dx/dt कर सकते हैं और वो हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। 2 तरीके हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के। एक तो तुम इस पावर को पावर का डिफ्रेंशिएशन सीधा सीधा कर दो, 2 नीचे आ जाएगा, अंदर की टर्म एज इट इज़ 2 - 1 इंटू अंदर की टर्म क्या है t-2, t का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। या नहीं तो तुम इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर लो, फिर दिक्कत कहाँ आ जाएगी, अगर यहाँ पे 10 हो गया तो t-2 टू द पावर 10, तो ऐसा नहीं कर सकते तुम। सो बेटर ट्राई टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड दिस मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे आसान था, t-2 का होल स्क्वायर था तो हम उसको एक्सपांड कर पाए। ये t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, 4t का डिफ्रेंशिएशन इज 4, ये आया 2t-4, यहाँ से भी उतना ही आना चाहिए। सो ये 2t-2, 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 1, इंटू 1 इज 1, सो 2 × 2 इज 2, 2 × 2 सॉरी 2 × t इज 2t, 2 × -2 इज -4। देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। ओकी डोकी, यहाँ पे अभी वेलोसिटी मिल गया हमें, dx/dt इज v। सो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी हम t की वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो यहाँ पे t की वैल्यू हमने 0 पुट की 2t-4 में, सो ये मिल गया मुझे -4 मीटर पर सेकेंड। t की वैल्यू 3 पुट कर दी तो मुझे आंसर मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा वर्क एनर्जी थ्योरम का, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ और m कॉमन लेके v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। v फाइनल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू, माइनस v इनिशियल यहाँ पे देख सकते हो उसकी वैल्यू -4 है, तो उसका स्क्वायर कर दो। सो 2 का स्क्वायर इज 4, ये -4 का स्क्वायर इज +16, तो 4 - 16 इज -12 जूल इज द वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। सो अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए -12 आया है। ओके, क्वेश्चन दिया है v इज इक्वल्स टू p√x, ये कोई इक्वेशन है, दैट इज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। यहाँ पे हमें पूछा है फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू d वेयर p इज अ कांस्टेंट। तो हमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ओके, तो हमने यहाँ पे vf और vi अगर निकाल लेते तो हमारा काम आसान हो जाएगा, राइट। मास ऑलरेडी गिवन है तो उसको सब्स्टिट्यूट कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में मास गिवन है, m इज द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो v इनिशियल हम निकालेंगे। v इनिशियल निकालने के लिए इस इक्वेशन के अंदर, मतलब ये यहाँ पे नीचे लिखा है, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो v इनिशियल मुझे मिल जाएगा 0, √0 इज 0, 0 × 0 इज 0। x की वैल्यू हम d पुट करेंगे तो v फाइनल मुझे मिल जाएगा p × √d। ठीक है, सो v इनिशियल और v फाइनल आ गए तो पुट कर दो यहाँ पे, सो हमने पुट कर दिया, v फाइनल को पुट कर दिया p × √d का होल स्क्वायर और v इनिशियल तो वो तो 0 आ जाएगा। p का स्क्वायर इज p², √d का स्क्वायर इज d, सो हाफ m p² d इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।